याद करके जाइए, कुछ वचन में याद रहे ना रहे, ये याद रखिएगा कि आपकी वाणी सर्विलांस पे लगी हुई है, आपके शब्द सर्विलांस पे हैं परमेश्वर के। अगर ये याद रह गया तो जहां पे भी जाएंगे खुद ब खुद नियंत्रण आएगा। आपको पता होगा, अगर आप ये समझ गए कि आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर की दासी हैं, तो आप खुद ब खुद ये जान जाएंगे कि मुझे कब बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है। हम लोग तैयार हैं परमेश्वर के कलाम के लिए। मैं चाहता हूं परमेश्वर के वचन से मेरे लिए कुछ निकाल के रखिएगा। नीति वचन 21 अध्याय और उसका 23वां पद निकाल के रखिएगा बहन। मैं मुख्य वचन में जाऊं उससे पहले मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं, जो मेरे हृदय में थी और मैंने उससे बांटा भी एक जगह पर। मैं चाहता हूं आप भी ध्यान से सुने। अभी अपनी बाइबल्स में मत देखिए, इधर सामने की ओर मेरी तरफ देखिएगा। परमेश्वर का वचन शमूएल नबी की पुस्तक, उसके जो पहला शमूएल है उसके 3 अध्याय के पहले पद में एक बात कहता है। इधर देखिएगा क्या लिखा है बाइबल के अंदर। जब हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उन दिनों वचन दुर्लभ था, दुर्लभ था, है ना। जब मैं इसमें मनन कर रहा था तो मैंने एक बात को सीखा कि सच में उस समय वचन मिल पाना मुश्किल था, दुर्लभ था, पर उस समय में परमेश्वर ने शमूएल को वचन दिया, उसे आवाज दी, उसे बुलाया और उसने वचन को सुना। और न सिर्फ सुना वरन ग्रहण किया, उसे रिसीव किया। पर आज के समय में देखें, आज अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा प्रचार है, बहुत ज्यादा प्रचार हम सुन रहे हैं। ऑनलाइन भी सुनते हैं, ऑफलाइन भी सुनते हैं, हर जगह हम प्रचार को सुन रहे हैं। पर पता है आज भी वचन दुर्लभ है। वचन का मतलब जो परमेश्वर का शब्द है, हालेलुया, जो परमेश्वर की ओर से वचन आता है। प्रभु कह रहा है उस समय वचन दुर्लभ था और आज भी वही कंडीशन है। आज हम बहुत वचन को सुनते हैं, बहुत सारे लोग अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए वचन को सुन रहे हैं इन दिनों में। आपको मालूम है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग अपने कानों की खुजली के लिए परमेश्वर का वचन सुनते हैं। उन्हें आनंद आता है कि बस हम परमेश्वर का वचन जाके सुने और एज इट इज वो लौट जाते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही लौट जाते हैं। फिर वो इस बात को कहते हैं कि हमने देखा लोग रोते हैं, लोग अंगीकार भी करते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा क्या होता है? आपको मालूम है, होता यह है कि वो परमेश्वर के शब्द को रिसीव करते हैं, सुनते हैं। वो अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं सुन रहे। आज बहुत सारे लोग सिर्फ इसी उद्देश्य से सुनते हैं और अपने लिए उपदेशक बटोर लेते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, प्रभु कह रहे हैं, प्रियो, ना आप अपने लिए उपदेशक बटोर के सुनने की इच्छा रखें कि कानों की खुजली मिट जाए पर अंदर कोई परिवर्तन ना आए। ऐसा करना बंद कर दीजिए। और बहुत सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के शब्द पे ध्यान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुतायत से है, पर आज हमें परमेश्वर के शब्द को सुनने की जरूरत है। जब हम सुनेंगे तो हमारी लाइफ बदल जाएगी। मैं चाहता हूं बहन, अब मैं वर्ड में जा रहा हूं, पढ़िएगा नीति वचन उसका 21 अध्याय उसका 23 पद। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। कुछ बात है जो परमेश्वर कह रहे हैं। पता है, परमेश्वर एक आज्ञा दे रहे हैं और वो आज्ञा इसलिए दे रहे हैं कि हमें अपने मुख की चौकसी करनी है, क्योंकि ये मुख कई बार हमें विपत्तियों में डालता है।
है ना। विपत्ति में हम पढ़ते हैं स्वयं की गलतियों से, स्वयं की चीजों से, पर पता है हम कई बार परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु क्यों मुझे इस विपत्ति में डाल दिया। अगर आप पढ़ेंगे नीति वचन उसका 19 अध्याय और उसके 3 पद को, तो प्रभु का वचन बहुत खूबसूरत बात कहता है। मूर्ता के कारण हाँ। मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है, मूर्ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है, और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता और है। वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। प्रभु का वचन कह रहा है मूर्ता के कारण से मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है। इंग्लिश की अगर आप न्यू इंटरनेशनल रीडर वर्जन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, अ मैन्स ऑन फुलिश एक्ट्स डिस्ट्रॉय हिज लाइफ बट हिज हार्ट इज एंग्री विद द लॉर्ड। यानी कि मनुष्य अपनी ही गलतियों से अपने जीवन का नाश करता है, पर वो गुस्सा परमेश्वर से होता है। हालेलुया। वो गुस्सा परमेश्वर पे करता है, अपने ही गलतियों से, अपनी फुलिशनेस की वजह से, अपनी स्टूपिडिटी की वजह से उसने अपना नुकसान किया, पर वो परमेश्वर पे आरोप लगाता है, प्रभु मेरे साथ ये क्यों हो गया, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों घट गया। पता है क्यों घट गया? क्योंकि आपने गलतियां करी, और गलतियां कहां से हुई? मुख से। इसीलिए जहां से मैंने पढ़वाया नीति वचन 21-23 में लिखा है कि मनुष्य जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्राण, आपका जीवन विपत्तियों से बचा रहे, तो आपको एक काम करना है, और वो काम है आपको अपने मुख को वश में रखना है ना। चलता बहुत है, पूरे दिन चलता रहता है, पता नहीं कौन सी गोलियां खाते हैं, है ना। पूरा दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बोलते हैं ना। ईमानदारी से हाथ उठाइए, बोलते नहीं बोलते हैं? ये चुप रहते हैं 24 घंटे, बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ जरूर बोलते रहते हैं। जो लाभ का है वो भी, और जो व्यर्थ का है वो भी, कुछ ना कुछ हमारे मुख से निकलता रहता है। प्रभु कह रहे हैं कि अगर हम इसे अपने वश में रखें तो हम विपत्तियों से बच जाएंगे। आपको मालूम है आपके ऊपर विपत्तियां बाहर से नहीं आती हैं, समझ रहे हैं? शैतान के कारण से नहीं आती हैं। हम अधिकतर या तो परमेश्वर पे दोष लगाते हैं या फिर शैतान पे दोष लगाते हैं, पर हम अपने आप को नहीं देखते कि हम कितनी गलतियां कर रहे हैं। मुख से कितने जीवनों को मैंने ऐसा देखा है जो व्यर्थ की बातें बोलते रहते हैं, अपने लिए, स्वयं के लिए। नाना प्रकार के रोगों को खोलते हैं, नाना प्रकार की चीजों को खोल देते हैं अपने जीवन के लिए। कहां से, कैसे खुली? फिर हम सोचे ना बैठ के, तब पता चलेगा। मेरे पास ऐसी ढेरों गवाहियां हैं, ढेरों जीवन मेरे पास आके इस बात को बोलते हैं। अभी पीछे दिनों एक बहन से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया उनकी संतान पे कुछ तकलीफ खुल गई, पैदा होते ही खुल गई, बहुत तकलीफ में आ गई, बहुत दिक्कत, बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गई लाइफ। पता है वो बहन ने मुझे कुछ ऐसी बात बताई, उसने मुझे कहा कि भैया किसी कारणवश ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने कुछ ऐसा बोल दिया था, शायद वो संतान उन्हें चाहिए नहीं थी, है ना, उन्हें चाहिए नहीं थी, और इस कारण से उन्होंने ये बोल दिया था, और उस कारण से मुझे लगता है कि तकलीफ खुल गई। पर पता है उस बहन ने मुझे एक अद्भुत बात बोली, उसने कहा मैंने उन शब्दों को ग्रहण नहीं किया, और मैंने इसे पूरा ध्यान रखा कि ये परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर ने दिया है, उसे मुझे देखभाल करनी है। हालेलुया। पता है कितनी तकलीफ में, पैदा होते बच्चा वेंटिलेटर पे भी गया, कई दिन वो एडमिट रहा क्योंकि उसने म्यूकेनियम इनहेल कर लिया था, गंदगी उसने इनहेल कर ली थी, सांस लेने में दिक्कत थी, डॉक्टर्स ने जवाब भी दे दिया था, पर प्रभु का अनुग्रह हुआ कि वो बच गया। मैं कहना क्या चाहता हूं, कई बार हम अपनी लाइफ के लिए संकट स्वयं से खोलते हैं, किसी का हाथ नहीं होता, पर स्वयं से खोल लेते हैं। होता है ना, कितने लोग इस कारण से बीमारी की अवस्था में रहते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें आदत लग गई है बार बार अपने आप को बुरा कहने की,
है ना, अपने परिवार में बार बार कलेशों के आत्मा को इनवाइट करने की। कुछ नहीं भी हो तब भी वो बुरा भला बातें करते रहते हैं। होता है ना, बच्चों को भी बोल रहे हैं, मुंह की चौकसी नहीं कर रहे। अरे ध्यान से समझो कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। प्रभु कह रहा है तुम अपनी जुबान पे नियंत्रण लगाओ, कंट्रोल करो। अगर नहीं करोगे तो अपने लिए बहुत विपत्तियों को खोल लोगे। जब आप न्यायों की पुस्तक पढ़ोगे उसके 11 अध्याय को, उसके 29 पद से मैं आपके लिए पढ़वा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे यिप्ते नामक एक व्यक्ति है, यिप्ते इसका नाम है और ये गिलाद का है और ये अम्मोनियों से युद्ध करता है। और अम्मोनियों से जब ये युद्ध में जाता है तो ये परमेश्वर से कुछ बात को कहता है ना। ध्यान से पढ़िएगा बहन, इससे क्या लिखा है। और यिप्ते ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। आपको मालूम है क्या इसने मन्नत मांग ली, है ना, बिना सोचे समझे बस मन्नत मांग ली। बोल दिया परमेश्वर के सम्मुख कि यदि मैं कुशल से लौट आऊंगा तो मेरे घर के भीतर से जो पहले निकलेगा वो यहोवा का ठहरेगा, है ना। बोल दिया इसने और परमेश्वर ने इसे विजयी किया, परमेश्वर ने इसे जयवंत कर दिया। और अद्भुत बात क्या हुई, जब आप 34 पद को पढ़ेंगे बहन, जब यिप्ता मिस्पा को अपने घर आया तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी। हालेलुया। आपको मालूम है यिप्ते क्या कह रहा है? कह रहा है जैसे ही वो जीत के आया, कह रहा है उसने देखा कि मेरे घर से मेरी बेटी, इकलौती बेटी निकल के बाहर आ रही है, ढप बजाते हुए, वीणा बजाते हुए, नाचते आ रही है, स्वागत करने आ रही है पिता का। पर उसे देखते ही क्या कह रहा है, बेटी तूने मेरी कमर तोड़ दी। अरे बेटी ने कमर नहीं तोड़ी है, कमर तूने स्वयं तोड़वाई है। परमेश्वर के सामने बिना सोचे समझे बोल दिया, है ना, मुख से डिक्लेयर कर दिया। जो पहला निकलेगा घर से बाहर वो परमेश्वर को अर्पण कर दिया जाएगा। किसने कहा? क्या प्रभु ने कहा था? स्वयं बोल दिया, स्वयं खोल दी चीज। अब खोल दी है तो भुगतना पड़ेगा। उसे अपनी बेटी को कुर्बान करना पड़ा। आप खुद सोचिए, क्या इस बात का औचित्य था? उसे पता नहीं था मेरे घर से हो सकता है मेरी बेटी बाहर निकल आए, उसकी इकलौती बेटी थी और कोई था ही नहीं। बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। हालेलुया। प्रभु कह रहा है जो अपने मुख को वश में रखता है वो विपत्तियों से बच जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात बोल रहे हैं। आप उसे समझे ना समझे पर आत्मिक संसार में वो खुल जाती है, आत्मिक संसार में वो बात खुल जाती है। बाइबल में जब आप निकालिएगा बहन, गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़िएगा। क्या लिखा है? ध्यान से सुनिए। तब सारी मंडली चिल्ला उठी जी। और रात भर वे लोग रोते ही रहे जी। और सब इजराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। क्या कह रहे हैं? कह रहे सारी इजरायली मंडली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ा रही है, बुड़बुड़ा रहे हैं, खूब बक रहे हैं उन्हें, बुरा भला बुरा भला। पता है, मैं एक बात को सोच रहा था प्रयोग, और वो बात बहुत अद्भुत है। बुड़बुड़ा ये मूसा और हारून पे रहे थे, परमेश्वर के दासों पे बुड़बुड़ा रहे थे, है ना। और क्या कह रहे थे? कह रहे भला होता कि हम मिस्र में मर जाते या इस जंगल में मर जाते। सोचा नहीं क्या बोल रहे हैं, पर पता है परमेश्वर ने इनके जुबान को सुना, इनके वर्ड को सुना। पढ़िएगा गिनती 14 उसके 26 से 28 पद को।
फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जी। ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती पता है है। परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है मूसा और हारून से कि ये मंडली मुझ पे बुड़बुड़ाती रहती है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मूसा और हारून पे बुड़बुड़ा रहे थे वो। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुझ पे बुड़बुड़ाते हैं? आपको मालूम है, अगर आप दासों पे बुड़बुड़ाते हैं, दासों को बुरा भला कहते हैं, वो डायरेक्टली परमेश्वर को आप कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि दास परमेश्वर की आंख की पुतली होता है। डजंट मैटर उसकी लाइफ में कैसे उथल पुथल है, पर आपको कभी नहीं करना है। कह रहा है परमेश्वर कि इन्होंने जो कुछ बोला है वो मैंने सुना है। बहन पढ़िए, उसको मैं कब तक सहता रहूं? उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते जी। हैं, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। जी। इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की ये वाणी है, हाँ। कि मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, जी। निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। क्या कह रहा है प्रभु? निसंदेह जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं। क्या कह रहे थे? भला होता मिस्र में मर जाते या इस जंगल में मर जाते। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर कह रहा है निसंदेह जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, अब उसके अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार होगा। क्या होगा? 28 पद को बहन दोबारा से पढ़िएगा। इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की ये वाणी है कि जी। मेरे जीवन की शपथ जी। जो बातें तुमने मेरे सुनते कही जो है, बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार निसंदेह उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ने इजरायली क्योंकि वो बातें जो वो कह रहे थे, भला होता मिस्र में मर जाते, जंगल में मर जाते, परमेश्वर ने सुन ली और कह रहा जो तुमने कहा है उसी के अनुसार मैं व्यवहार करूंगा। क्या भयानक बात है। हमें लगता है ना बहुत हल्के में लेते हैं, कुछ भी निकाल दो मुंह से, है ना, कुछ भी बोल दो, तू यहां मर जा, तू वहां मर जा, कुछ भी जो मन करता है बोल देते हैं किसी को भी, है ना। कई बार परमेश्वर को भी बुड़बुड़ा के कुछ ना कुछ बोल देते हैं। कई बार कहते हैं ना भला होता, ये वाणी उनकी नहीं है, इजरायली नहीं कहते हैं, ये अक्सर हम भी कहते हैं। घर में गुस्सा हो जाए, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, क्या कहते हैं? पहला शब्द बिना सोचे भला होता इस घर में आती नहीं, कहीं मर जाती या कुछ भी, खूब बक देते हैं। पता नहीं होता कि इसका क्या हो सकता है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं सुना। आपको मालूम है परमेश्वर के कान लगे रहते हैं, बाइबल ऐसा बताती है। प्रभु सुनता है। इजरायलियों की बात को परमेश्वर सुन रहे थे और कह रहे थे निसंदेह जो बातें तूने मेरे सुनते कही हैं, अब मैं उसी के अनुसार व्यवहार करूंगा, उसी के अनुसार करूंगा अब तेरे साथ व्यवहार। अब बाइबल में लिखा है, जब आप आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कहा तुम में से कोई भी नहीं जा पाएगा, सब जंगल में ढेर होंगे। पढ़िएगा बहन, इससे क्या इसका तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े तुम्हारे रहेंगे। शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, क्योंकि तुमने ही बोला है कि भला होता कि हम मर जाते हैं यहाँ पे। प्रभु कह रहा तुम्हारे बोलने के अनुसार तुम्हारे शव यहीं पड़े रहेंगे। आगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे, हाँ। और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, जी। उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है इन दोनों को छोड़कर कोई भी नहीं जाने पाएगा, और ऐसा ही हुआ। बाइबल बताती है ऐसा ही हुआ। मालूम है क्यों? क्योंकि नून की जो शब्दावली, नून के पुत्र यहोशू की जो शब्दावली थी और कालेब की जो शब्दावली थी, वो हमेशा सकारात्मक थी। वो उत्तम बातें ही अपने मुख से निकालते थे। उन्होंने कहा तुम क्यों बुरी बातें बोल रहे हो? जब आप 14 अध्याय में ही पढ़ोगे तो वहां लिखा तुम क्यों बुरी बातें बोलते हो, यहोवा हमारे साथ है, उनके ऊपर से छाया हट गई है, परमेश्वर हमें जयवंत करेगा। हालेलुया। फिर भी बुड़बुड़ा रहे थे, कह रहे भला होता मर जाते, और फिर क्या हुआ? जंगल में ठेर हो गए। मैंने नीति वचन से पढ़वाया ना, अपनी बेवकूफियों की वजह से, अपनी मूर्खता के कारण से हम तकलीफों में पड़ते हैं। जीवन में अप्स डाउन आते हैं, जीवन में तकलीफें आती हैं, अपने ऊपर विपत्तियां खोलते हैं। किसके कारण से? अपने ही शब्दों के कारण से, अपनी ही चीजों के कारण से, अपने मुख की वजह से, क्योंकि हम इस पे वश नहीं लगाते, हम इसे अपने वश में नहीं करते। प्रभु क्या कह रहा था
कह रहा जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने को विपत्ति से बचाता है। पता है आपको, अधिकतर विपत्तियां आप ही की गलतियों की वजह से आ रही हैं। कभी बैठ के ठंडे दिमाग से आराम से प्रभु के साथ बैठ के सोचना कि क्यों गलतियां खुल गई, क्या हो गया। मैंने एक बार बोला था, मेरे को बहुत सर्दी जुकाम रहता था अक्टूबर लगते ही, है ना। अक्टूबर लगा और मेरे को सर्दी जुकाम चालू। मालूम है क्या होता था, जैसे अक्टूबर आने वाला होता था मैं खुद डिक्लेयर करता था शब्दों से, अब अक्टूबर आ रहा है, सर्दी जुकाम आ जाएगा, सर्दी जुकाम आ जाएगा, आ जाएगा। बोल दिया, अब ले ले। समझ रहे, जैसी लगता था तुरंत तबीयत खराब होती थी, बुखार हो जाता था, कुछ ना कुछ होता था। फिर एक समय बाद मुझे समझ में आ गया परमेश्वर के वचन के द्वारा कि मैं मूर्खता कर रहा था, मैं मूर्खता कर रहा था, अपने आप ही इनविटेशन दे रहा था, आओ बैल मुझे मारो, आ बैल मुझे मार, ऐसा ही है ना, आ बैल मुझे मार। मैं अपने आप ही खोल रहा था। इजरायलियों ने कहा परमेश्वर के सामने, और हम भी कहते रहते हैं पूरे दिन। हमें ऐसा लगता है ना हम बहुत चतुर हैं, हम बहुत चतुर हैं, कुछ भी बोलो चलेगा, कुछ भी बोलो चलेगा। परमेश्वर के आत्मिक संसार में कुछ भी नहीं चलता, याद रखिएगा। आप चतुराई दिखा सकते हैं, मैंने तो मजाक में बोला था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू कोठरी में भी राजा को श्राप ना देना, आकाश का पक्षी आएगा, तेरी वाणी को लेगा और राजा को बता देगा। सब उपदेशक में लिखा है। आप समझ रहे मेरी बात को, आपको ध्यान रखना है। इसीलिए दाऊद बहुत विनती करके परमेश्वर से कहता है, प्रभु मेरे मुख पे पहरा बिठा दे। उसे भी पता था मुख से बहुत चीजें खराब हो जाती हैं। जब हम मुख खोलते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें निकलती हैं मुख से जो हमारे जीवन को खराब कर देती है। आज समझ में आ रहा है कितने लोगों को बीमारियां क्यों खुल रही हैं? हाँ, खुद ही इनवाइट करते रहते हैं, खुद ही बुलाते रहते हैं बैल को, फिर कहते हैं परमेश्वर बीमार पड़ गया हूं। प्रभु कह रहा है मूर्खता के कारण से पड़ता है, हैं अप डाउन अपने कारण से आ रहे हैं। बोल मुझसे रहा है कि मैं बीमार पड़ गया। प्रभु को छोड़ देते हैं कई बार तो शैतान के पीछे पड़े हुए आधे लोग। तो छोटी सी भी गलती हो जाए ना, कुछ भी, शैतान को छोड़ते नहीं है उस पर दोष लगाने से, शैतान ने कर दिया, हाँ वो बेचारा भी बदनाम है। समझ रहे ना, हर चीज वो नहीं कर रहा, कुछ तो आप भी अपनी अपनी उससे करते हैं ना, खुद तो आपकी गलती है। एक बहन से मेरी अधिकतर जब भी बात होती थी ना, मैं उनसे कई बार कहता था बहन आप इबादत में नहीं आते। पता है वो हमेशा एक ही वर्ड बोलती थी, भैया शैतान नहीं आने देता। कई बार मैंने बैठ के सोचा, मैंने कहा शैतान का जाने देता है ना। पर फेलोशिप में जब भी मैंने पूछा उनके जुबान पे ये है, भैया शैतान कुछ ना कुछ कर देता है, रोक देता है मुझे। मैंने कहा सही बात है, वो भी चाहता होगा ना कि अब यहाँ ना जाओ, कुछ हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, हर काम शैतान पे दोष लगाने का थोड़ी ना है, ये तो आपके हाथ में है। प्रभु के दास आए थे, उन्होंने खूबसूरत बात कही थी, वो शैतान मुझे इतने सालों में चाय नहीं पिलवा पाया किसी के हाथ से, है ना, एक चाय का कप नहीं पिलवा पाया, तो वो मुझसे पाप कैसे करा सकता है ना। उन्होंने कहा था कि वो एक सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है, चीजों को क्रिएट करता है, पाप का माहौल देता है, इस कारण से हम पाप करते हैं। ऐसे हमारे साथ है, हम हर चीज को दोषारोपण लगाते रहते हैं ना, इसने कराया उसने कराया, ये स्वभाव है हवा की तरह हमारे अंदर। हवा भी यही कह रही थी, प्रभु इसने दे दिया। उससे पहले नहीं सुनी प्रभु की वाणी कि प्रभु ने कहा था इस फल को मत खाना, शैतान की सुन ली, उसकी सुन के बैठे हैं कि उसने कहा और मैंने खा लिया। ऐसा होता है ना। परमेश्वर भी तो कहता है, अब प्रभु ने ये वर्ड दिया आपको, ये वर्ड परमेश्वर का है, अपने मुंह को वश में रखो, है ना। इसे नहीं सुनेंगे, उसे सुनेंगे कि हाँ मुझे बकना है, एकदम से हाइपर होके तेरी ऐसी और तेरी तैसी कुछ भी कह देते हैं जो मन में आता है। प्रभु कहता है किसी को श्राप मत देना, होता है ना। प्रभु क्या कह रहे हैं कि श्राप नहीं देना, पर मैं और आप अधिकतर लोगों को श्राप देते रहते हैं।
बोलते रहते कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। प्रभु कह रहा है वश में कर ले इसे, नहीं तो विपत्तियां खुल जाएंगी, फिर रोना पड़ेगा। इजरायली रो रहे थे, हमसे क्या गुनाह हो गया, हमसे क्या पाप हो गया, जंगल में मर गए। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी बातों के कारण से हुआ, तुमने बोला था। याद रखिए, आपने जो कुछ खोला है, अगर आत्मिक संसार में वो खुल गया है तो आपको बंद भी करना होगा। साधारण सी बात नहीं है। जब वो बहन मेरे पास आई थी तो मैंने उसके लिए प्रेयर करके सब चीजों को बंद कर दिया। आज प्रभु की दया से वो बच्चा ठीक है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, हल्के में मत लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा अपने शब्दों को, अपनी चीजों को, अपने मुंह की बातों को। प्रभु के वचन में साफ लिखा है तो अपनी ही मुंह की बातों से फंस जाता है। आज के बाद से नियंत्रण लगाना सीखिए। नहीं होता तो प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे मुख पे पहरा बिठाइए दाऊद की तरह। दाऊद ने प्रार्थना करी थी प्रभु से, आपको भी प्रार्थना करनी है। जितना अधिक आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे बुरी बुरी बातों के लिए ना, उतना अधिक आपकी देह पर पीड़ा खुलती रहेगी। मैं आज आपको बोल रहा हूं, आप करके देखिए। अगर आपको एहसास नहीं होता, मैंने किया था, जब मैंने कहना बंद कर दिया ना कि अब नहीं होगा प्रभु, इसका कोई वजूद नहीं है जुकाम खांसी बुखार का कि हर मौसम बदल के आ जाए, पता नहीं हुआ उसके बाद से। हालेलुया, हालेलुया। वो बात अलग है, कभी कभी जैसे होता है वायरल चलता है तो आ जाता है, बट मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उस दिन से जब से मैंने सीखा उसने मुझे नहीं पकड़ा। हालेलुया। आपको भी नहीं पकड़ेगा। पता है, जो कुछ भी खोला है आपने जाने अनजाने कुछ परसेंट, कुछ हद तक अपनी गलतियों से खोल दिया है। किसी पे दोष मत लगाइए, ना प्रभु से कहिए कि प्रभु ऐसा क्यों हो गया, ना शैतान के ऊपर, है ना। हमारा ध्यान पता नहीं क्यों, मैं अक्सर इस बात पे मनन करता हूं और अक्सर इस बात को जानता हूं। पता है, हम अक्सर बहुत ज्यादा शैतान की बातें करते हैं, अक्सर कहते रहते हैं शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने वैसा कर दिया। मुझे बताइए, अय्यूब के साथ सारी छेड़खानी शैतान ने करी, परमेश्वर ने अलाउ किया, शैतान ने सारा काम उसके साथ किया, पर क्या अय्यूब ये बातें कहता फिरता है, शैतान तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया? वो बात ही नहीं करता उससे। वो जानता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। वो बात ही नहीं कर रहा किसी के कि शैतान के द्वारा हुआ। उसे पता था कुछ भी है, समझ रहे हैं ना, कुछ भी गलत निकला सब पीछे पड़ जाएंगे, है ना। गलत नहीं बोलना, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको ये पता है कि उसका फोन सर्विलांस पे लगा है तो आप इतना कंट्रोल होके बोलते हैं, और आपको नहीं पता आपकी मुख भी सर्विलांस पे लगा हुआ है। जो कुछ यहां से बोलोगे सब सुनाई देता है ना। परमेश्वर सब सुनता है, शत्रु भी सुनता है, हर कोई सुनता है, तब नियंत्रण क्यों नहीं आता? परमेश्वर को तो हम बहुत हल्के में जानते हैं ना, बहुत हल्के में लेते हैं प्रभु को, क्योंकि हमें लगता है कि परमेश्वर हमारा बहुत दयालु है, कुछ नहीं करेगा, इसलिए उसे हम बहुत हल्के में लेते हैं। इसलिए जो मन करता है मुंह से बोलते रहते हैं। याद रखिए, आज के बाद से ये याद करके जाइए, कुछ वचन में याद रहे ना रहे, ये याद रखिएगा कि आपकी वाणी सर्विलांस पे लगी हुई है, आपके शब्द सर्विलांस पे हैं परमेश्वर के। अगर ये याद रह गया तो जहां पे भी जाएंगे खुद ब खुद नियंत्रण आएगा। आपको पता होगा, अगर आप ये समझ गए कि आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर की दासी हैं, तो आप खुद ब खुद ये जान जाएंगे कि मुझे कब बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है। क्योंकि आप समझ जाओगे कि आपके मुख में कितनी सामर्थ पाई जाती है। आप बनाने वाले भी हैं और बिगाड़ने वाले भी। नीति वचन की पुस्तक को पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। जगह जगह ये लिखा है, बुद्धिमान अपनी वाणी से बनाता है और मूर्ख उसे नाश कर देता है ना। तो मूर्खता में मत आइए, बुद्धिमान की तरह बातचीत करना आरंभ करिए। बुद्धिमान व्यक्ति को पता है ना, ना वो उतावली से बोलता, ना वो ऐसे बोलता, वो बहुत सोच समझ कर नपा तुला बोलता है। उसे पता है कि मुझे कितनी बात बोलनी है, कब बोलनी है, कैसे बोलनी है। पर मूर्ख को देखो, जो मन में आता है बोलता रहता है, उसे पता ही नहीं क्या बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, बिना सोचे समझे
बोलता रहता है। प्रभु आपको सिखा रहे हैं प्रियो, नियंत्रण लेके आइए ना, अपनी वाणी को संभालिए, कब बोलना है, कैसे बोलना है, सब प्रभु से पूछ के बोलिए। मुझे प्रभु के दास की एक बात बहुत अच्छी लगी, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा, पास्टर सूरज की बात को बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त। पता है वो फोन पे भी बात नहीं करते, अगर उन्हें कुछ मैसेज कन्वे करना है तो वो ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं और भेज देते हैं। आपको मालूम, आप सोच रहे होंगे ऐसे क्या, आपको मालूम जब दो जने बात करते हैं ना तो क्या होता है, बोलिए क्या होता है? जब दो जने बात करना आरंभ करें तो जरा सी बात घंटों की होती है, जरा सी बात शुरू होगी घंटों की हो जाएगी। पर मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि वो जानते हैं, क्योंकि वो मेरे से अननोन है, मैं उनका जानने वाला ज्यादा नहीं था, तो वो मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज रहे। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं तो हम बातें कर लेते हैं, पर वो जानते थे कि मुझे कितना बोलना है, कितनी बात है, और इतनी बात से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उतना ही भेजते थे। आपको समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है? नियंत्रण लेके आना है। प्रभु कह रहा है मुंह को अपने वश में कर लो तो विपत्तियों से बच जाओगे। आप जान गए हैं कि विपत्तियां दरअसल मैं अपनी मूर्खता से खोल रहा हूं, आज के बाद नहीं करना। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलिएगा, कहिए आज के बाद, जोर से बोलिए, आज के बाद मुंह से व्यर्थ बातें नहीं निकालूंगा, अपने मुंह को वश में रखूंगा, क्योंकि मैं भी सर्विलांस पे हूं परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मेरा एक ही उद्देश्य है आपको इस मैसेज को देने का, क्योंकि मैंने बीते दिनों में कुछ ऐसी चीजों को देखा, समझा और जाना कि मनुष्य स्वयं विपत्तियों को निमंत्रण देता है अपने मुख के कारण से। इसलिए आपको आज से इस बात का ध्यान रखना है कि आप कभी अपने मुंह से कुछ भी गलत ना बोलें, किसी के लिए भी, बच्चों के लिए भी नहीं, परिवार में भी नहीं, जाने अनजाने भी नहीं। हालेलुया। इजरायली अपनी गलतियों से मर गए, उन्हें लग रहा था परमेश्वर का क्रोध भड़का है, नहीं, उन्होंने खुद कहा, प्रभु ने कहा हाँ तुमने बोला है इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होगा। समझिए, परमेश्वर को हल्के में मत लीजिए, वो दयालु परमेश्वर है, दयालुपन में रहता है, दयालुता दिखाता है, सब कुछ करता है, पर पता है न्याय भी करता है। बाइबल साफ कहती है उसे, वो न्याय करता परमेश्वर है। हम एक ही पहलू जानते हैं पर दूसरा पहलू नहीं जानते। याद करो, उसका रहम आपके ऊपर है, दया है, पर एक समय पे जब वो न्याय करने आएगा ना तो बच नहीं पाएगा कोई भी। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, परमेश्वर आज से मेरे मुख को नियंत्रित करें, आज से मेरी वाणी को नियंत्रित करें परमेश्वर, कि मैं इस मुख का ठीक ठीक इस्तेमाल करूं। हाँ प्रभु, मैं गाल बजाता हुआ ना फिरूं, वरन प्रभु हर एक चीज पर मेरा नियंत्रण आ जाए, कंट्रोल आ जाए परमेश्वर। हाँ प्रभु, जैसे दाऊद ने कहा मेरे मुख पे पहरा बिठा, आज हम कहते हैं परमेश्वर हमारे मुख पे पहरा बिठा प्रभु, ताकि हमारे मुख से व्यर्थ बातें ना निकले और हम विपत्तियों में ना पड़ जाएं परमेश्वर। हाँ प्रभु, इज़राइल पर विपत्ति खुल गई, यिप्ते तकलीफ में गया क्योंकि उसने उतावली में शब्दों को बोल दिया। प्रभु मैं चाहता हूं हर एक जन जो यहां सुन रहा है मेरी वाणी को, पिता आप इनसे बात करें, जो भी शब्द, जो भी ऐसी बातें इस मुख से निकली हैं प्रभु, उन सारी बातों को मैं कैंसिल करता हूं यीशु आपके नाम से। जो व्यर्थ की थी, जो इनके जीवन पर तकलीफों को लेके आई, जो विपत्तियां इनके जीवन पर आ गई प्रभु, उन वाणी के, उस वाणी के कारण से, उन शब्दों के कारण से मैं उन सब को कैंसिल करता हूं यीशु आपके नाम से। आप प्रभु मेरी प्रार्थना है, दया करें, हर एक जन उन शब्दों को कैंसिल कर दे अपनी लाइफ के ऊपर से। हाँ प्रभु, ये विपत्तियों से बच जाए, ये तकलीफों से बच जाए पिता, इन सबको अपने अनुग्रह के बाड़े में छुपा के रखें, अपने अनुग्रह के बाड़े में सुरक्षित रखें पिता, ताकि ये आप में पाए जाएं और बढ़ते चले जाएं। आप इन सबको बहुतायत की बरकत दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन।